हरे कृष्णा। आप सभी का आज के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। आज हम चैतन्य महाप्रभु के महान गुणों का गुणगान करेंगे। इससे पहले भगवान से आशीर्वाद देते हुए उनका नाम संकीर्तन करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ Krishna Krishna Hare
हरे राम हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मोहन राधे जय गौरनिताय गौरनिताय कृष्ण गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद जय बहुत प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण नारायण नमस्ते नमस्ते देवी सर्वनाशं प्रबोधयामि। हरे कृष्ण आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं पे चर्चा करते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु का लीला आज हम चर्चा करेंगे, उनके गुण के ऊपर चर्चा करेंगे। भौतिक दुनिया में हम जो इतना इधर उधर अपने ही कर्म बंधन में फंस करके जो इतना घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, 84 लाख के चक्कर में थोड़ा जो भटकते जा रहे हैं, उससे बाहर निकलने का, उससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है क्या है? भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। क्योंकि हम हमेशा 3 गुणों के अधीन रहते हैं, बंधन में बंधे हुए रहते हैं, पर जो बंधन से निकले हुए हैं, जो इन तीनों गुणों के परे हैं, उनके बारे में श्रवण करेंगे, उनकी लीला कथा का गुणगान करेंगे और उनका नाम स्मरण करते रहेंगे, तो ही हमारा कुछ बाहर निकलने का रास्ता क्लियर हो पाएगा, सशक्त हो पाएगा। इसीलिए हमें नित्य रूप से भागवत का श्रवण करते रहना चाहिए, भगवान के गुणों का स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए कहा गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र जो हमारे हृदय के गहराइयों तक बैठा हुआ है, हृदय के गहराइयों तक बसा हुआ है, इस धरातल में प्रकट होने का, जन्म लेने का, आने का एकमात्र कारण है क्यों हम लोग इस भौतिक धरातल में फंसे हुए हैं, क्यों इस धरातल से छोड़ के वापस भगवत धाम नहीं जा पा रहे हैं, क्यों भगवान के प्रति हमें प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है, रति जागृत नहीं हो पा रहा है, क्यों? एकमात्र कारण है ईर्ष्या। इतना ईर्ष्या भरी पड़ी है हमारे अंदर, क्योंकि वह ईर्ष्या हमें भगवान के प्रति है, भगवान से हमें ईर्ष्या है, इसलिए हम सभी बाकी जीवात्माओं से भी ईर्ष्या करते रहते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी गहरा रोग के समान है जो कि सभी को अपने अंदर ले लेता है। ईर्ष्या से सभी लोग इतना ग्रसित है। आप बाहर के दुनिया में भी देखेंगे, इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन। तो कंपटीशन भरे इस दुनिया में ऊपर आने का, सब लोग ऊपर आना चाहते हैं, तो ऊपर तो एक ही आदमी आएगा। तो ऊपर आने का क्या रास्ता होता है? या तो खुद ही मेहनत करके आओ, या उससे आसान उपाय क्या है?
दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे गिराओ। तो ज़्यादातर सब लोग दूसरे उपाय की ओर ही चले जाते हैं। यही ईर्ष्या है, यही पूरे दुनिया में हमें बांधने का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। और इसी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पावन मंत्रों का, पावन नाम का सतत कीर्तन करते रहें, सतत कीर्तन करते रहें। इसी यही एकमात्र उपाय है। हरे नाम एव केवलम एव केवलम एव केवलम। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो वही कृष्ण कैसे भक्त का जीवन जीना चाहिए, भक्त के रूप में कैसे रहना चाहिए, वह सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनके पार्षद जन कई बार उनको पहचान जाते थे, उनको बोलते थे आप तो स्वयं कृष्ण हैं, आप स्वयं विष्णु हैं। तो विष्णु का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु बोलते थे विष्णु विष्णु, ऐसे करके पीछे चले जाते थे। और उन्होंने कभी नहीं स्वीकारे कि वही कृष्ण है। पर आजकल के ढोंगी साधु बाबा सब क्या करने लगते हैं, खुद का नाम गुणगान करने के लिए खुद ही बोलने लगते हैं कि मैं भगवान बन गया हूँ। और फिर बाद में उनसे कोई पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमारे शिष्य लोग हमें भगवान बुलाते हैं। तो रोक सकते हो ना रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि ईर्ष्या भरी पड़ी है, ईर्ष्या हो रही है। जब तक हम ईर्ष्या से दूर नहीं जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष समुत्वेन, ईर्ष्या द्वेष इस बंधन में, इस भाव बंधन में हमें बांधे रखेगा और इससे दूर नहीं उठ पाएंगे। हरि का कीर्तन, हरि का नाम जप, हरि के नाम स्मरण से ही हम इससे परे जा पाएंगे। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनकी दिव्य लीलाओं का संकलन करके एक पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित यह चैतन्य चरितामृत है, जिनका हम पाठ कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत के 3 खंड हैं, 3 भाग है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में 2 पुस्तक है। प्रथम पुस्तक में 7 अध्याय हैं। अभी हम दूसरे अध्याय के 112 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। 112वां नंबर श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए। अवतारी देह सब, अवतारेर स्थिति, केहो को न मते कहे, ये मन यार मती। अवतारीर देह सब, अवतारेर स्थिति, केहो को न मते कहे, ये मन यार मती। अवतारेर देह सब, अवतारेर स्थिति, केहो को न मते कहे, ये मन यार मती। अनुवाद आपके वैसे आप दो रही। हाँ 112, दूसरा अध्याय का 112 श्लोक नहीं था, इसलिए एक्चुअली तोड़ तोड़ के बोला, नहीं तो एक ही लाइन में बोला जाता है। अवतारीर देह सब, अवतारीर स्थिति, केहो को न मते कहे, ये मन यार मती। तो ठीक है, हम अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार उन्हें कोई भी किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। तात्पर्य: भक्त द्वारा भगवान को उनके पूर्ण विस्तारों की विविध नामों में से किसी एक नाम से संबोधित किया जाना विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मूल भगवान में ये सारे विस्तार सन्निहित हैं।
चूँकि सारे पूर्ण विस्तार आदि पुरुष में अवस्थित रहते हैं, अतएव वे इन नामों में से किसी का एक नाम पुकारे जा सकते हैं। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड 7वां अध्याय 15वें श्लोक में कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, किंतु नाड़ा अर्थात श्री अद्वैत प्रभु की पुकार ने मुझे जगा दिया। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप का उल्लेख कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते बुद्धिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में स्वागत है। इस्कॉन में प्रतिदिन संध्याकालीन सत्र यहाँ पे होता है। यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत पे अध्ययन हो रहा है नित्य रूप से। तो इसका अध्ययन हम आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर विषय पे आज चर्चा करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु अपने एक दिव्य रूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आज की कक्षा में मुख्यतः 2 पार्ट पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने पिछले रूप का वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा, हम आज जो पितृपक्ष का अमावस्या है और तो यह दिव्य तिथि है, आज पितृपक्ष के बारे में भी थोड़ा अंत में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वह इस धरातल पे आए, क्यों भगवान बाध्य हो जाते हैं इस धरातल पे आने के लिए। भगवान तो ऐसा शास्त्र में कहा गया है, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते। भगवान के लिए कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी कार्य भगवान के लिए नहीं है। भगवान कोई कार्य नहीं भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉर्ड डज नथिंग। सभी क्या होता है, भगवान की शक्तियों द्वारा संचालित होता है। सब के सब भगवान की इतनी सारी अनंत शक्तियां हैं, वह शक्तियां कार्यरत होती है और वह भगवान जो भी कार्य करना चाहते हैं या आगे कर रहे हैं उस सभी को चलायमान करते रहती है। तो भगवान के यह दिव्य शक्तियां इतना भव्य रूप से कार्य में लगी रहती है कि भगवान को किसी भी तरह के कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान की उन शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वह इस धरातल पे कैसे आए। तो कई समय पहले, मुख्यतः 500 साल पहले की बात है कि जब इस धरातल पर धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था, भ्रष्ट हो चुका था, अपने पथ से हट चुका था, तब जैसे कृष्ण बोले हैं, धर्म को स्थापित करने के लिए कृष्ण अपने अनन्य कई सारे अवतारों में प्रकट होते रहते हैं। उसी तरह जीवों पे कल्याण करने हेतु कृष्ण अपने पार्षदों को भेजते हैं और खुद भी समय समय पे आते रहते हैं। तो जो महाविष्णु हैं और शिव जी जो हैं, महाविष्णु और शिव दोनों के मिलन हुआ और दोनों का जो रूप है, दोनों का मिलन हुआ वाला जो रूप है वह है श्री अद्वैत आचार्य। करुणा का इतना अपार उनका भंडार था, सभी जीवात्माओं के प्रति इतना ज़्यादा वो करुणाशील थे, करुणामय थे कि उनके दुखों को देख करके वह हमेशा दुखी होते रहते थे। वैष्णवों का यही बताया गया है, क्या? पर दुख दुखी। वैष्णव दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं और उनके सुखी होने का निवारण करना चाहते हैं, उनको उपाय देना चाहते हैं। उसी तरह जिस प्रकार अद्वैत आचार्य ने इस भौतिक धरातल पे जितने भी लोग थे, उन्होंने यह देखे कि सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने भौतिक कार्यकलाप में ही लगे हुए हैं और सिर्फ अपने भौतिक उत्थान के लिए लगे हुए हैं, खुद को ही और खुद के इस बंधन में फंसने का ही कार्य करे जा रहे हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं कर रहे जिससे द्वारा वो अपने इस बंधन से निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस दर्दनाक स्थिति को देखकर कि क्या उनका आगे की गति होगी, क्या उनका आगे का रति होगा, इसको देखकर श्री अद्वैत आचार्य जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे गोपाल, आप यहाँ प्रकट होइए। अब आपके प्रकट होने का समय आ चुका है। अब यह धरातल पे धर्म जो है पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया है, कोई भी धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे आना ही होगा। तो कैसे उन्होंने बुलाए? उन्होंने एक शालिग्राम शिला लिए और शालिग्राम शिला के ऊपर उन्होंने कई सारे पुराणों में, कई सारे वेद में यह नियम बता दिया गया है। इस नियम को पालन करते हुए उन्होंने कृष्ण को बुलाए। क्या नियम था? शालिग्राम शिला को नित्य रूप से वह गंगाजल और तुलसी ऑफर करते थे और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पावन नामों का नित्य रूप से वो कीर्तन करते थे। सुबह शाम दिन रात पूरा अष्ट प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटा, अष्ट प्रहर लीला उनका चलता था। हमेशा वह भगवान को कीर्तन करके बुलाते थे। अद्वैत आचार्य के इस महान कीर्तन से इतना वो नाम संकीर्तन करते थे, इतना जोर से संकीर्तन करते थे कि उनकी संकीर्तन की जो ध्वनि है, नाम संकीर्तन की जो ध्वनि है, वह ब्रह्मांड के सभी दीवारों को, सभी कवरिंग जितने भी लेयर्स है, सबको चीरते हुए वह श्री वैकुंठ धाम के आगे गोलोक धाम में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, अवतार्य धाम जिसको कहा गया है, महापुर मायापुर के धाम में, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं और खुद यहाँ पे आने का निर्णय लेते हैं। तो कैसे हुए? शालिग्राम शिला के पूजा से शालिग्राम शिला को उन्होंने गंगाजल और तुलसी दल अर्पित किए थे। इसके माध्यम से सो प्रसन्न हुए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन महामंत्रों के उच्चारण से हुए। तो आज भी मंत्र वही है, शालिग्राम भी वही है, तुलसी भी वही है। हम भी अगर भगवान को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण करके बुलाएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। भगवान ने इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहे हैं, नित्यम भागवत सेवया
नित्य हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, नित्य भागवत पढ़ते रहना चाहिए। ये सुंदर नियम इस्कॉन के सभी भक्तों के द्वारा पालन करने के लिए उन्होंने बोले हैं। तो नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने इस चैतन्य महाप्रभु को इस युग में बुलाए, अवतार लेने के लिए बुलाए और उनको बोले कि अभी हरिनाम संकीर्तन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग धर्म से परे हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। इसलिए भगवान का आविर्भाव होना अब अनिवार्य हो गया है, ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो अद्वैत आचार्य के उस करुण पुकार को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है, राधा के भाव में वह जो कृष्ण है वो प्रकट होते हैं यहाँ पे और अपने देवी लीलाओं को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के अंग कांति को लेकर के वह आए हैं। राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है, तब तक कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, तब तक कांचन गौरांगी। कांचन मतलब सोने को कांचन कहा जाता है। तो सोना जब तपता है, तपते हुए सोने का जैसा रंग होता है वह है श्रीमती राधा रानी का रंग। पर श्रीमती राधा रानी के रंग को लेकर के कृष्ण तो काले हैं, घनश्याम रंग के हैं, तो कृष्ण राधा रानी की कांति को लेकर के, राधा रानी के भाव को लेकर के आते हैं और यहाँ धरातल पे प्रकट होके जीवों का उद्धार के लिए, जीवों पे कृपा करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का सर्वत्र प्रचार करने के लिए वह प्रकट होते हैं। श्री रूप गोस्वामी उनका गुणगान करते हुए प्रार्थना क्या करते हैं, उनका जो मंत्र है, क्या उन्होंने प्रणाम मंत्र बोले हैं, नमो महावदन्याय। कृष्ण का गुणगान करते हुए क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का जो ये रूप है चैतन्य महाप्रभु, वो कैसा रूप है, महावदन्याय रूप है। वदन्याय, महावदन्याय मतलब कृपा की असीम सीमा, कृपा की असीम सीमा जो है वह है यह रूप। कृपा की असीम सीमा को पार करने वाला यह रूप है, सभी भक्तों पे असीम कृपा करने वाला यह रूप है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में जा रहे थे, साउथ इंडिया के कई सारे भक्तों को उन्होंने वहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इन महामंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी को वह कृष्ण प्रेम देते बांटते फिर रहे थे। जो भी उनको देख रहा था, जैसे दूर से एक व्यक्ति आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखे, देखते मात्र ही उनके अंदर कृष्ण प्रेम आ जाता था और सब जगह वो फिर जिस गांव में जा रहे थे उनको जो देखता था, पूरे गांववासी गांव के गांव इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे साउथ इंडिया, सबको वो हरिनाम संकीर्तन के भाव में विभोर करते हुए चलते चले आ रहे थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति, तो महावदन्याय ये उनका क्वालिटी है कि वो महावदन्याय रूप है, करुणा के असीम सीमा है। और उनका कार्य क्या है, क्या करते हैं आकर के, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो प्रदान करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, किसी को भी, हर एक को क्या है, रूप गोस्वामी क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, लौल्यम। जिसके पास लौल्यम है, इच्छा है, वो पाने की इच्छा जिसके पास है, सभी के लिए चैतन्य महाप्रभु का दरबार खुला है और चैतन्य महाप्रभु सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर की जय। तो बहुत सुंदर उनका यह प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी उनके हृदय के भाव को, हृदय के जो उनका अंदर जो मर्म था उसको समझ करके यह प्रणाम मंत्र उन्होंने लिखे हैं, निर्माण किए हैं। क्या करते हैं, महावदन्याय रूप है उनका,
क्या कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर देशे नमः। गौर रंग लेकर के प्रकट हुए हैं, पर वही कृष्ण है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जो है चैतन्य के रूप में आए हैं। तो बहुत सुंदर उसका अनुवाद आता है। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदन्याय हैं, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। कृष्ण ने बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कब बोले? सभी पापों को नष्ट कर देंगे कब? जब आप पहला लाइन फुलफिल करेंगे, पहले लाइन का कंडीशन पालन करेंगे, तब आगे दूसरा लाइन होगा। मतलब सभी धर्म को छोड़ के जब आप कृष्ण के शरण में आएंगे, तब कृष्ण का आपको सभी पापों से मुक्त करा देंगे और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभय प्रदान करेंगे। पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वह उस वस्तु को बिना मूल्य प्रदान कर रहे हैं, जो अमूल्य है, जो गोलोक का प्रेम धन है, जिसके पाने के लिए कई जन्मों तक ऋषिगण तपस्या करते रहते हैं, फिर भी वह नहीं मिलता है, वह उनके परे होता है, नहीं मिलता है। फिर भी वह शुद्ध प्रेम, शुद्ध नाम प्रेम, वह चैतन्य महाप्रभु उदार हृदय से कृष्ण से भी ज्यादा बढ़ के सबको प्रदान कर रहे हैं। जब महाप्रकाश लीला हो रहा था, सबको बुला के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए मांगो। सबको उन्होंने बहुत कुछ दिए, अनंत चीज दिए। और जब रथ यात्रा हो रहा था, तब पूरा रथ यात्रा भर जब भी वो जगन्नाथपुरी में रहे, वह उन्होंने राजा जो थे उनको, जो राजा थे उनको दर्शन नहीं दिए थे, पर अंत में जैसा राजा पे कृपा किए कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में सभी जगह उपस्थित थे, पर वो किसी को नहीं दिख रहे थे, सिर्फ वो राजा को वो दर्शन दिए। तो ऐसा महान कृपा सभी पे वो कर रहे थे। तो इसलिए क्या रूप है उनका? महावदन्याय रूप है। और यह महावदन्याय रूप इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं क्यों प्रकट हुआ, क्यों चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं? क्योंकि श्री अद्वैत आचार्य उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन महामंत्रों का उच्चारण करते हुए शालिग्राम शिला पे तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते हुए उनको बुलाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं, नाड़ा करके उनको उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी पुकार ने मुझे जगा दिया, नहीं तो मैं तो वहाँ क्षीर सागर में शयन कर रहा था। क्षीर सागर में शयन करते हुए तुम्हारी पुकार ने मुझे जगा दिया। तो यह मध्य खंड में चैतन्य भागवत में वर्णन आया है। तो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का भी यहाँ वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य, हालांकि विष्णु रूप में वह क्षीर सागर में सोए हुए होते हैं, पर फिर भी वह हमारी पुकार को सुनते हैं। ये यहाँ पे वर्णन आ रहा है। चैतन्य अद्वैताचार्य ने बुलाए और वो सुने। तो हमें भी जब, इसलिए एक बार किसी भक्त ने पूछा था श्रील प्रभुपाद से कि हमें जब हम जप करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले ये भी एक इंस्टेंस है और एक इंस्टेंस आया था। ये दोनों इंस्टेंस में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दूसरा इंस्टेंस ये था कि प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछे थे कि मेरा मन बहुत भटक रहा है जप करते वक्त, तो मैं क्या करूं। तो इन दोनों केसेस का जो है आंसर श्रील प्रभुपाद जी यही देते हैं, मन का क्या सवाल है इसमें, हमें जप करना है और सुनना है, बस और कुछ नहीं। मन का तो सवाल ही नहीं आता है ना, क्या सोचूं ये और क्या करूं, ये कुछ सवाल ही नहीं आता है।
हमें बस बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हर लफ्ज को सुनना है, ध्यान से सुनना है। उनके ही पद कमलों पे चलते हुए जो भूरिजन प्रभु जो जपा बुक लिखे हैं, जपा बुक में भूरिजन प्रभु यही बोलते हैं कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनना है। अगर हम ये पछताते बैठेंगे, अरे मेरा अभी तक 4-5 माला हो गया, उसमें कुछ सुना नहीं, तो अभी ये भी माला नहीं हो रहा है, चलो जाने दो, रखने तो बाद में करेंगे, मूड अभी नहीं बन रहा है। जब मूड तैयार होगा तब करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना, जब बुलावा आएगा, अंदर से बुलावा आएगा तब मैं जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें खुद होकर के आगे बढ़ना होगा, नाम जप करना होगा। गुरुजन प्रभु क्या बोलते हैं, जो मंत्र अभी बोल रहे हैं उसको सुनो, अभी जो मंत्र बोल रहे हो, कृष्णा बोल रहे हैं कृष्णा सुनना है, राम बोल रहे हैं राम सुनना है, बाकी आगे का बाद में। न पीछे गए हुए मंत्रों का सोचना है, न आगे आने वाले मंत्रों का सोचना है। अभी जो मंत्र हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र भी अगर शुद्ध नाम जप हो गया, तत्क्षण उसी समय चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो जाएंगे और हमें लेने को आ जाएंगे। शास्त्र उदाहरण है, शास्त्र प्रमाण है। अजामिल ने बुलाया नारायण नारायण नारायण, और 4 शब्द था नारायण। पूर्ण शुद्ध हृदय से, बिना किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हुए, बिना किसी के प्रति द्वेष रखते हुए, पूर्ण शुद्ध हृदय से उन्होंने बुलाए थे, और 4 विष्णुदूत आ गए थे उनकी रक्षा के लिए। तो यह प्रमाण है कि अगर कोई बोलता है कि मैं पूरा जीवन भर इतना, कई सारे बार हम भगवद गीता बांटने जाते हैं, बोलते हैं अरे मैं बहुत पापी हूँ, मेरा तो भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। तो यह क्लियर कट एग्जाम्पल है जिसमें अनेकों पाप किए हुए ऐसे अजामिल ने शुद्ध नाम जब लिए, 4 विष्णुदूत स्वयं प्रकट हो गए। ये भी नहीं सोचे कि अरे वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है, यह नहीं सोचे, क्योंकि पुत्र का नाम तो बाद में पड़ा। नारायण जो नाम है वो तो आदि काल से है। तो किसी भी भाव में, किसी मजाक करते हुए, हास्य करते हुए, किसी भी भाव में जब भी हम कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्णा इतने उदार हृदय के हैं, इसलिए जगन्नाथ का इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं? कि हमारे वो कलमश को नहीं देखते हैं, हमारे नेगेटिव पॉइंट को नहीं देखते हैं, यही देखते हैं कि वो अरे मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, और वो अपने दूतों को भेज देंगे। वो इंग्लिश में कहावत है, बेनिफिट ऑफ डाउट हो रहा है कि अरे मुझे बुला रहा है, फटाक से भगवान भेज देंगे। और ये अगर कोई बोलेगा ये बहुत पुरानी बात है कि अभी भी ऐसा हुआ है, तो हाँ, तुकाराम महाराज के एग्जाम्पल है। तुकाराम महाराज को लेने के लिए देहू में स्वयं विमान आए थे, और तुकाराम महाराज सभी के सामने जो है नित्य धाम, वैकुंठ धाम, सशरीर चले गए थे। इसीलिए आज के दिन, आज हर पल वैसे इम्पोर्टेंट होता है, और आज पितृपक्ष का अमावस्या तिथि है, अंतिम दिन है आज पितृपक्ष का अमावस्या तिथि। आज भी हम अपने पितरों के प्रति, पितरों के तर्पण के कई सारे विधि बताए जाते हैं। ये पूजा करो, ये पाठ करो, कई सारे विधि बताए जाते हैं, यहाँ दान करो, वहाँ दान करो। पर कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं 1.42 में ये श्लोक आता है, और 11वें स्कंद में भी नारद मुनि कृष्ण के पिता वसुदेव को बोलते हैं गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो गतो मुकुंदम, मुकुंद ही मुक्ति दाता है, मुक्ति देने वाले सिर्फ और सिर्फ मुकुंद है, कृष्ण है। अगर उनका हम शरण लेंगे तो कितने भी ऋण हैं, टोटल 5 ऋणों का वह नाम गिनाते हैं, देवर्षि भूताब्द पितृ तो देव, ऋषि, भूत और पितृ, इस तरह से 5 ऋण है। इन सभी ऋणों से हम मुक्त हो जाएंगे जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह हम जाप करेंगे। और कृष्ण स्वयं बोलते हैं
देवता के प्रति हमारा, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको हम कुछ आशीर्वाद मांगते हैं, वह हर मंत्र में, कर्मकांड के हर मंत्र में विष्णु नाम का उल्लेख है। इसका अर्थ यही आता है, जिस भी देवी देवता को हम पुकारते हैं वह जो है पुकार विष्णु के द्वारा जाता है, और जो भी वह भी वरदान जो भी देते हैं वह विष्णु की कृपा से ही वह वरदान देते हैं। तो अंतिम जो उसका जाने वाला है कि कहाँ कौन उसका भोग लेगा, वो सिर्फ उसके अंतिम भोक्ता जो है विष्णु ही है, कृष्ण ही है। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कृष्ण क्या बोले हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हर यज्ञ के, हर कर्म कांड विधि के असली भोक्ता, अंतिम भोक्ता कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण को ही सर्व मान करके, सर्वोत्तम मान करके हम जब कृष्ण को अर्पण करेंगे, हमारे सारे जिनके भी नाम पे हम अर्पण कर रहे हैं उनका भी उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा। इसलिए पितृपक्ष में सर्वोत्तम विधि जो है, हमें क्या करना चाहिए, अपने पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के उद्धार के लिए। वैसे कृष्ण के ये भी बताते हैं, क्योंकि कृष्ण ब्राह्मण और गायों के प्यारे हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्राह्मण और गायों की भी सेवा करेंगे तब भी वह कृष्ण तक पहुंचता है और कृष्ण प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण करते हैं। तो इस माध्यम से भी या डायरेक्टली कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डायरेक्टली भगवान का संकीर्तन करते हुए भी हम पितरों को अपना तर्पण पहुंचा सकते हैं। तो सर्वोत्तम विधि क्या है, आप उनके नाम से इतना माला एक्स्ट्रा जप करिए, यह उन तक पहुंचेगा। तो यह विधि बताई गई है। अभी एक बहुत ही सुंदर भगवद गीता का एक श्लोक आता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे फलों का, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में के 12वें श्लोक में यह आता है वर्णन, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवित्य अत्यागिनम प्रेत्य न तु संन्यासिनां व्रजेत्। तो कहा गया है, हम जो भी कर्म करते हैं उसके 3 तरह के फल होते हैं। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसके 3 फल माने जाते हैं। पहला फल क्या रहेगा, जो कि हमें सुख प्रदान करेगा, सुख प्रदान करने वाले फल। और दूसरा कहा गया है दुख प्रदान करने वाले फल। इष्टम मतलब सुख प्रदान करने वाले, और अनिष्टम, अनिष्टम मतलब दुख प्रदान करने वाले फल। और तीसरा मिश्रम, मिश्रम मतलब मिक्स्ड रिजल्ट भी आता है। जैसे एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, तो बस पार्टी में एक हमारे साथी को कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ता कहीं पीछे से आया और उसको यहाँ पे काट लिया। वो इधर बुक बांट रहे थे, पीछे से काट के चला गया। तो बहुत बुरा हुआ। हम सब वहाँ पे थे, सब उसको फिर लेके गए पास में जो सरकारी अस्पताल था। तो वही बोले 14 इंजेक्शन आपको समय समय पे लेते रहना होगा। तो इंजेक्शन जब लेते हैं तो इंजेक्शन लेने से उसको बहुत खुश भी हो रहा था और बहुत दुखी भी हो रहा था। दुखी हो रहा था, समझ गया कि भाई इंजेक्शन लग रहा है तो दर्द हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, ठीक है पर तुम खुश क्यों हो रहे हो? तो वो क्या बोला कि 1 ले लिया हमसे 13 बाकी है, 2 ले लिया हमसे 12 बाकी है। तो खुश भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है, दोनों रिजल्ट आ रहा है। मिश्रम, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, 3 प्रकार के रिजल्ट किसी भी कर्म के बताए गए हैं। त्रिविधा कर्मणा फलम। और क्या ये रिजल्ट सही में हम पे आते हैं कि बस ऐसे ही कुछ तो लिख दिया गया है? तो इसलिए एक बहुत ही सुंदर शब्द कहा गया है, भवित्य। भवित्य मतलब आता है, होता है।
ये सभी का रिजल्ट हमें मिलता है। शास्त्र की वाणी यह बोल रही है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछे थे किसी भक्त ने, किसी बाहर के आदमी ने, कि अगर आपको पता चला इतना जीवन भर आपने बाहर कुछ धन नहीं कमाए, कुछ घर दौलत नहीं कमाए, कहीं जाके पिकनिक नहीं मनाए, कहीं कुछ एंजॉय नहीं किए, बस आप पूरा जीवन भर बस झोला लेकर के बस मंत्र जपते रहे झोला में ही, तो अगर जीवन के अंत में आपको पता चला हरे कृष्णा नाम का कोई है ही नहीं, ये सब शास्त्र में डरमुसला वाले ढंग कर दिए, सब फालतू में तो आपका क्या होगा? तो वही सवाल दोहरा के श्रील प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति से पूछे। यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। जीवन भर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही कार्य करते रहे, अपने लिए ही घर बनाते रहे, बीवी बच्चों को पालते रहे, और इतना कष्ट करके इतना गलत कार्य सब करते हुए, इतने सारे गलत कर्मों में लिप्त होते हुए तुमने अपने लिए कार्य करते रहे, बीवी बच्चों के लिए, और कोई भी भगवान का कार्य नहीं किया, आध्यात्मिक कार्य नहीं किए। जीवन के अंत में अगर यमराज तुमसे पूछेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण है, तब तुम्हारा क्या होगा? हम तो नित्य रूप से जीवन भी जो जिए, क्या किए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य हरि नाम जप करते रहे, नित्य प्रसाद खाते रहे, संकीर्तन करते रहे, और पूरा जीवन आराम से गुजर गया। तो इस जीवन में भी आराम से रहा, भगवान का संकीर्तन करते रहे, और क्योंकि नाम संकीर्तन हमने बहुत किए हैं, तो अगला भी जीवन हमारा उत्तम ही होगा। इसलिए यहाँ पे हमें क्या है, कृष्णा पे भरोसा रखना चाहिए। कि कई बार लोग भगवान में भरोसा करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है। अभी भी उनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, परेशानियां आ रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसलिए कई बार उनको माला पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या। पर यहाँ पे इस श्लोक में क्लियरली बताया गया है, हमारे कर्म के फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, और मिलेगा जरूर। सभी के कर्म का रिजल्ट उसको मिलता ही है। भवित्य कहा गया है, भवित्य मतलब आता है। सभी के कर्मों का रिजल्ट उसको जरूर मिलता है, जरूर आता है। तो भवित्य अका के नाम प्रेत्य, प्रेत्य शब्द यह वर्णन करता है कि कब वह रिजल्ट आता है। कई बार बहुत सारी चीजों का रिजल्ट, जो परिणाम है, वो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे आप कोई अमरूद या कोई सेब या कोई दूसरा कोई फल बोएंगे, फल की इच्छा रखते हो, उसका जो बीज है वो बोएंगे, तो उसका बहुत जल्दी मिल जाता है। पर आम 5 साल 6 साल कई साल तक रुकना पड़ता है, तब उसका रिजल्ट आता है। तो यही कहा गया है कि हर कर्म का परिणाम अलग अलग समय पे आता है। उसी प्रकार जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अगले जीवन में, उसके अगले जीवन में कभी ना कभी हमें मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, तब वो कृष्ण से पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था, मुझे तो अपने जन्म याद है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मुझे 100 पुत्रों के खोने का दुख झेलना पड़ रहा है। मेरे जीते जीते जब पिता के रहते हुए पुत्र मारा जाता है, तो ये बहुत बड़ा पाप का विषय है। बहुत, या तो उन दोनों में से किसी ने कोई पाप किए होंगे, तभी वो दुख झेलना पड़ेगा कि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वही कृष्ण से वो पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि 100 पुत्रों के खोने का दुख मुझे मिल रहा है। तो वो ये बताते हैं कि 105 जन्म पूर्व तुमने एक पाप किए थे, तो वह उसके लिए तुम्हें अभी तुम्हारे, क्योंकि तुमने वो चिड़िया थी, चिड़िया के जो कई सारे अंडे थे उसको तुमने गिरा दिए थे और उस पर तुम प्रसन्न हो रहे थे, वही पाप का तुम्हें अभी भोगना पड़ रहा है कि तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे सामने ही मारे जाएंगे।
जय श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरता की जय। तो 105 जन्म क्यों लग गया? क्योंकि पुत्र पाने के लिए उतने पुण्य भी करने पड़ेंगे। तो 100 पुत्र पाना होगा, बाद में उसको खोना होगा। तो 100 पुत्र पाने के लिए उन्होंने उतने जन्म लग गए, उतना पुण्य करते रहे, तब उनको 100 पुत्र प्रदान हुआ और फिर वह उनको खोए और खोने का भी दुख हुआ। यही कारण है। तो इसका यह पूर्ण रूप से स्पष्ट उदाहरण सहित यह क्लियर होता है कि हमारे कर्मों का बंधन हमें हर समय जकड़े रखता है, पकड़े के रखता है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। इस जन्म में न सही, अगले जन्म में हमें जरूर हमारे कर्म का बंधन हमें पकड़ेगा, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। अतः हमें जब तक हम, फिर भी ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि जब हम ये कृष्ण नाम का जप करते हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म का जो बंधन है टूट जाता है, खत्म हो जाता है। पर कोई जरूरी नहीं है, वो भी फाइनली कृष्ण की कृपा से होगा, उनकी इच्छा से ही होगा। हम ऐसा बाध्य नहीं कर सकते कि मैं इतने सालों से 16 माला जप कर रहा हूँ तो भी मुझे क्यों बुरे कर्म झेलना पड़ रहा है, बुरा मेरे साथ हो रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ नाम स्मरण करते रहना है। और जैसे यहाँ में चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के नाम स्मरण को सुन करके वह जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनका शयन, उनका निद्रा भंग हो गया और उनको इस धरातल पे आना पड़ा। तो हरिनाम कृष्ण सुनते हैं, सिर्फ वो हमें उस भाव से, उस शुद्ध प्रेम नाम से, शुद्ध भावना से हमें बोलना होगा, ईर्ष्या रहित नाम लेना होगा, तभी भगवान समझेंगे और हमारा पुकार सुनेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। आज के सत्र में मुख्यतः 3 विषयों पर चर्चा किया। सबसे पहले भगवान के चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट होते हैं, किनके बुलाने में प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, उसके ऊपर चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु के गुणों के ऊपर चर्चा किया। उनका जो प्रणाम मंत्र है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। तो ऐसे मंत्र के ऊपर चर्चा किया। और अंत में पितृपक्ष में जो विधि बताई गई है, सर्वोत्तम विधि पितरों के तर्पण का, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम करने से ही, हरिनाम लेने से ही हमारे पितरों का, उनके नाम से लेंगे तो वह उन तक भी पहुँचेगा। और अंत में कर्म का जो यह सिद्धांत 18 अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है, इसके ऊपर चर्चा हुई। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो आज का कक्षा हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।